तरुण जी आज चालू करते हैं हम आपके क्लास 9th का 11th चैप्टर मैथ्स का जो चल रहा था, जिसके हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात किया, लास्ट वीडियो के अंदर बात भी किया था। किसके बारे में? सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसका हमने इंट्रो दे दिया था, तीनों शेप के फॉर्मूले बता दिए थे, हमने आपका 11.1 भी खत्म कर दिया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम बात करेंगे 11.2 के बारे में। ठीक है, काफी इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले एक्सरसाइज के अंदर जो 11.1 था उसके अंदर हमने बस बात किया था एक ही फिगर के बारे में। वो कौन सा शेप था? बहुत बढ़िया शिवम, कौन सा था वो? कोन का, शंकु का। और अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम बात करेंगे एक शेप के बारे में। इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया हर्ष, इसका नाम है आपका स्फेयर, यानी कि गोला। ठीक है, तो देखो, चलिए ध्यान से देखना है अब आपको क्या कह रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है, यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। और यहां पर मेरे ट्यूशन का सबसे होनहार बच्चा झलक, हाँ बताइए, वेरी गुड। तो झलक को इस बात का पता है कि सरफेस एरिया में केवल एक ही फॉर्म लगता है। कौन सा लगता है पारुल? 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कौन सा लगता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें तीनों क्वेश्चन के अंदर जब जब आपको बोलेगा कि निकालो सरफेस एरिया, तो एक ही फॉर्मूला लगा के चल देना मेरे भैया। कौन सा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू क्या होती है भावना? बहुत बढ़िया, 22/7। आर कितना होता है वरीशा? वेरी गुड, आर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे एक, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे एक। अब सबको पता है यहां पर कि 10 के पहाड़े में 105 कितनी बार में आता है? 15। 7 के पहाड़े में 105 आता है 15 बार में। बहुत बढ़िया सन्नी। अब हम सबको पता है कि 4 2 के पहाड़ में कितनी बार में आएगा? 2 बार में। और 2 के पहाड़ में 10 आएगा 5 बार में। बहुत बढ़िया भाई। अब सबको पता है कि 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी बार में आएगा? 3 बार में। और 2 के पहाड़े में 10 आएगा 5 बार में। और यहां पर बैठी पीहू को ये बात पता है कि 5 के पहाड़े में 105 कितने बार में आता है? कितने बार में? 21 बार में। कितने बार में? 21 बार में। बहुत बढ़िया पीहू। अब बस यहाँ पर जो क्या रह गया, यहाँ पर रह गया 22 और रह गया 3 और रह गया आपका 21। तो सिंपल है, 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66, और 66 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आ गया था? 1386। वेरी गुड बच्चा लोग, कितना आ गया? 1386। और क्योंकि यहां दे रखा है सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी ठीक ऐसे ही है, डरने वाली कोनो बात ही नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू क्या होती है नेपाल? बहुत बढ़िया, 22/7। आर कितना दे रखा है हमें तमन्ना? वेरी गुड, 5.6 इंटू 5.6। मैंने बता रखा है ना कि भाई पॉइंट में लेके नहीं चलना है, जिंदगी में कोई भी गलत काम कर लो तो पॉइंट में लेकर इसको, पॉइंट के पीछे नीचे एक 0, पॉइंट के पीछे नीचे एक। 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आया? 22 को 4 से गुना करेंगे 88, और 56 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हर्ष? बहुत बढ़िया, 448। कितना आ जाएगा? 448। अब बटे में 10 दाही 100। और यहां पर बैठे हितेश को याद पता है कि 448 को 88 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3942 और बटे में 100। अब नीचे 100 है तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा लेती है पारुल। 24.39 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ गया। अब लास्ट जो है हमारे पास वो है, इस बार रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो भाई क्या होता है अंशुमन फॉर्मूला? 4 पाई, बहुत बढ़िया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू शिवम को पता है क्या होती है? बहुत बढ़िया, 22/7। आर कितना दे रखा है? 14 इंटू 14। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है सिमरन? बहुत बढ़िया, 2 बार में आएगा। तो 22 चौक 88 और 14 दूनी 28। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी समीर कुशवाहा? कितना आ गया? 1200
64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको बोला था गोले का क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो। एक ही फॉर्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर, तीनों में हमने वही लगा दिया। ठीक है, कितना है 2464, सॉरी गलती हो गई शिवम। ठीक है भाई, अब अगला। तो इसमें सिंपल सा था, बस आपको यही करना था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। नाउ हम बात करेंगे जो सेकेंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में भी आपको ये निकालना था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें भी सेम वही है, बस दिक्कत क्या है, तो दिक्कत यहाँ पे दिख रही है प्रियंका को कि वहां पर दे रखा था R, और प्रियंका को यह पता है कि यहाँ पर क्या दे रखा है D, यानी यहाँ दे रखा है डायमीटर और वहां दे रखा है रेडियस। और सबको पता है कि डायमीटर का, अगर डायमीटर से रेडियस निकालना है तो डायमीटर का क्या कर दो, आधा। क्या कर दो, आधा। तो यहां अगर डायमीटर है 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई R। 4 पाई की वैल्यू क्या है 22 बटे R, कितना है हमारे पास, तो 7 से 7 10 बोल जाएगा। 22 चौक होता है 88, और 88 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 616। कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड भाई, समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हितेश कुमार, डी हमारा दे रखा है 21, तो आर क्या हो जाएगा, मैंने कहा था पॉइंट में लेके मत जाओ, 10.5 मत करो, इसका आधा क्या कर दो 21 बटे 2। 21 बटे, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बटे, रेडियस कितना दे रखा है आपका 21 बटे 2 इंटू में 21 बटे 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 4 कटा 2 बार में 2 से भी कट जाता, बात बराबर ही है ना हमारे पास। अब 22 दिया, 66 को 21 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो ठीक है 21 सिंगा कितना आ रहा है 66 है कम 66 हासिल 6, 66 दूनी 132 और 6 138, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो ये दे रखा है डी आपका 3.5, तो आर कितना हो जाएगा 3.5 बटे में 2। और यहाँ पर शिवम को ये बात पता है कि पॉइंट हटता है तो नीचे एक 0 आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संगीता। अब फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है शिवानी 22 बटे 7। बहुत बढ़िया। आर कितना दे रखा है 35 बटे 20 गुणे में 35 बटे 20। 7 से 35 कटेगा 5 बार में, और 4 से 20 कटेगा 5 बार में, और 5 से 5 10 बोल जाएगा। 2 से 22 कटता है 11 बार में, और 2 से 20 कटता है 10 बार में। तो ऊपर बच गया 11 और 35 कितना, और बटे में रह गया 10। 35 से कम 35, हाथ में 3, 35 3 38 बटे में 10। और जब नीचे रह जाए 10 तो क्या कर देंगे आशिका, बहुत बढ़िया, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक पॉइंट लगा दो। एक नीचे एक 0 है ना, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो। 38.5 सेंटीमीटर इसका। वेरी गुड तरुण भाई, वेरी गुड। ठीक है, बस ये है हमारे पास। फटाफट टेप लीजिए, टेप ने भी देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन होने के बाद अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, यानी अर्धगोले का टीएसए। और अर्धगोले के टीएसए का फॉर्मूला यहाँ पर बैठी सानिया को पता है, क्या होता है, बहुत बढ़िया, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोले का टीएसए क्या होता है फॉर्मूला 3 पाई आर। और ये दे कितना रखा है आपको, नहीं देख रहा ना, निकालना है 3। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, आर कितना है 10 का स्क्वायर, यानी 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब पॉइंट के पीछे कितने अंक है, तो नीचे 2 और 2 0 से 2 0 10 बोल जाएंगे। तो क्या बचा 3 गुणा में 314, और 314 को 3 से गुना करते हैं तो बहुत बढ़िया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। बस खत्म, खत्म, यही था।
सो अपने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, यानी जो हमने आपका 11.2 एक्सरसाइज चालू किया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आज हमारी जो गाड़ी है वो अब आ चुकी है कौन से क्वेश्चन के ऊपर? क्वेश्चन 4। बहुत बढ़िया तरुण और शिवम। अब बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक क्वेश्चन कहता है क्या, द रेडियस ऑफ अ बलून। एक गुब्बारा है हमारे पास और हम सब जानते हैं गुब्बारा की शेप क्या हो जाता है? स्फीयर। बहुत बढ़िया हितेश, जो हो जाता है आपका गोले शेप में होता है ना। तो कह रहा है क्या, हमारे पास जो गुब्बारा था उसके अंदर जब हवा भरते हैं ना, तो उसका जो रेडियस है, त्रिज्या, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी आपकी? 7 सेंटीमीटर। समझना, पहले त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, जो कि अब बढ़कर कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है आपके? समझ चीज। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमारे पास एक तो बलून है, उस बलून में जब हम भरते हैं हवा तो वो कुछ ऐसे से ऐसा हो जाता है, यानी कि पहले की उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, अब आपको रेडियस कितना हो गया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो भाई इस छोटे गुब्बारे और फिर इस बड़े गुब्बारे का आपको क्या निकालना है? एरिया, और फिर उसका रेशियो निकालना है। समझ आ गया भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपको रेशियो निकालना है ना, और जब भी बोले कि निकालो रेशियो तो समझ जाना आपको बटे में बात कर रहा है, यानी कि अपॉन में कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एरिया ऑफ बलून 1, इसको 1 मान लेते हैं, और वहीं एरिया ऑफ बलून 2। हम जानते हैं ये दोनों ही बलून किस शेप के अंदर है? स्फेयर, गोलाकार। बहुत बढ़िया संगीता। देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई टाइम बोल जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर 49। यहां पर आर कितना है? 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे कितने बार में जाएगा? 7 दूनी 14 और 5 बच गया तो 7 अट्ठे 56। फिर कट जाएगा ये 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो रेशियो क्या हो गया? 1:4। बस यही आंसर है हमारा। सिंपल सा चीज था, दोनों का एरिया दोनों को बटे में करो, काट दो, इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर, बस काम खत्म। समझ में आया चीज भाई? सिंपल सा है, फटाफट टेप लीजिए। वेरी गुड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद अब हम करना चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कि हमारे पास ना एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब क्या होता है? आपका अर्धगोले के शेप में कटोरा है, और ये तांबे का होता है ना, ब्रास, तांबे का। और जानते हो ना, तांबे का कभी कोई कलर उतरता है तो उसके लिए उसकी प्लेटिंग करते हैं, उसके ऊपर ना परत चढ़ा देते हैं। तो कह रहा है क्या कि बताओ इस पर परत चढ़ाने का, प्लेटिंग करने का खर्चा कितना बैठेगा यदि इसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो है 10.5 सेंटीमीटर। और मुझे कह रहा है क्या, और खर्चा के हिसाब से है कि 100 सेंटीमीटर का खर्चा कितना रुपए है? 16 रुपए। 100 सेंटीमीटर का खर्चा कितना रुपए है? तो हम सब जानते हैं भाई ये क्या है? आपका कटोरा है, और कटोरा ऊपर से खुला होता है तो क्या लगेगा? बहुत बढ़िया हितेश, क्या लगेगा? CSA। क्या लगेगा? तो CSA, और ये है किस शेप में? अर्धगोला, हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेके चलनी है। तो 2 पाई की जगह 22/, रेडियस कितना है? आर कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा था ना, रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? आधा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब कुछ करना पर पॉइंट में लेकर के। बहुत बढ़िया भाई शिवम। तो पॉइंट के पीछे 1 0 आ जाएगा। रेडियस हो जाएगा आपका 105/20 गुणे में 105/20। ठीक है भाई, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार में? 10 बार में। 2 से कटेगा 11 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 10 बार में। 7 के पहाड़े में 105 आता है 15 बार में, क्योंकि 15 7 105 होता है। बहुत बढ़िया भाई शिवम। अब 11 को 15 से गुना करेंगे तो 11 गुणे 15 कितना हो जाता है? 165। बहुत बढ़िया, 165 गुणे में 105 बटे में 10 दाही 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 105 का पहाड़ा सबको आता है यहाँ पर बैठे हुए।
105 को 5 से गुना करेंगे तो 525 कितना हो जाएगा? तो 525 का 5 हासिल हो गया 52। 105 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 630 और 630 में 52 जोड़ देंगे तो 682 का 2 हासिल हो जाएगा 68। 105 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 105 और 105 में अगर आप 68 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 173। कितना हो जाएगा? 173 बटे में 100। नीचे कितने जीरो हैं? तो नीचे अगर है 0 2 तो पीछे से लगा दो बिंदु 2 अंकों के बाद, तो 5 के बाद 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका क्या आ गया? एरिया आ गया। क्या आ गया? यानी इतना क्षेत्रफल है। अब मुझे क्वेश्चन ने कहा था कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 100 सेंटीमीटर का खर्चा कितना रुपए है? 16 रुपए। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट की। तो हमें कह रहा है कॉस्ट है जो लागत है ना वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना रुपए? 16 रुपए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना रुपए आपका? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए है। तो बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा? तो 100। मैंने बताया था ना, जब भी देखो आपको इसको चीज को रटना नहीं कि 100 नीचे आ जाएगा। आपको बस ये समझना है कि देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है? 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर पे कितना आ जाएगा? तो 100 यहां से उठ करके नीचे। समझ में अच्छी भाई? देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा है 16 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना आ जाएगा? तो ये 100 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो नीचे आकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर पर खर्चा इतना बैठ गया, तो बताओ इतने सेंटीमीटर पर कितना हो जाएगा? तो बस सिंपल है, इसको क्या कर देंगे इससे? बहुत बढ़िया हितेश, वेरी गुड। दिन पर दिन ग्रो कर रहे हो। ठीक है भाई। अब पॉइंट के पीछे कितना अंक है यहाँ पर? तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 16 का पहाड़ा सबको आता है। चालू करते हैं। आइए तरुण जी, बहुत बढ़िया। हर्ष बताइए। 16 पंचे 80, बहुत बढ़िया। तो 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल 4, 16 तिया 48 4 52, बहुत बढ़िया तरुण। 52 का 2 हासिल 5, 16 सत्ते बहुत बढ़िया 112। 16 सत्ते 112 और 112 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 117। तो 117 का 7 हासिल 11 और 16 एकम 16 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? अब नीचे कितने अंक है हमारे पास? 4 जीरो हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो टाइम बोल जाएगा। अब नीचे कितने जीरो बचे? तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। 27.27 इतना रुपए का हमारा टोटल खर्चा आया। तो सिंपल होता है प्रश्न को करना। अगर बुद्धि और चमकती हुई गुद्दी होगी आपकी तो सारा काम आप कर सकते हो। ठीक है, कर लो भाई। तो भाई 5वां क्वेश्चन करने के बाद अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वेरी गुड तरुण जी, देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। बोला है कि भाई उस गोले की त्रिज्या बताओ। रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ, अरे एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर पारुल जी क्या किया था? हमने 11.2 एक्सरसाइज का हमने 6 क्वेश्चन तक निपटा दिया था। अभी इसके एक्सरसाइज के अंदर जो आपका 7वां क्वेश्चन है, तो इस 7th क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है सनी देवल, देखिएगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा चीज कह रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। कहता है क्या? द डायमीटर ऑफ द मून, यानी कि मान के चलो ये है चंद्रमा, ठीक है, और कह रहा है कि इस चंद्रमा का जो डायमीटर है ना, व्यास, वो क्या है? पृथ्वी के व्यास का, यानी पृथ्वी का डायमीटर कितना है? 1/4 है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ नहीं, देखिएगा। कह रहा है क्या कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो मान के चलते हैं चांदनी कि चंद्रमा का व्यास है D1। क्या मान लिया हमने? D1 नहीं, ये भी नहीं मानेंगे। क्वेश्चन पहले समझ आते हैं आप लोगों को यहां पर। तो क्या दे रखा है? शॉर्ट में अगर लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूंगा कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना है? अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। आपको क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे कि जो मून का व्यास है, जो मून का डायमीटर है, वो अर्थ के डायमीटर के, अर्थ के व्यास का 1/4 है। ऐसी केस में जब भी याद रखना, आपको एक तरीका बताता हूं। वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत कठिन लगती होगी, बट कठिन होगी नहीं, समझना।
ऐसे केस में पता क्या करते हैं, जिसको कंपेयर करते हैं, यहां पे कंपेयर किससे किया जा रहा है, मून का किससे कंपेयर कर रहे हैं, अर्थ से ना, तो जिसको कंपेयर करते हैं ना उसको हमेशा लेट करके मान के चलते हैं, उसको मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे मून का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है, तो लेट कर लेंगे कि पृथ्वी का डायमीटर यानी पृथ्वी का व्यास कितना है, डी, क्या मान ले, बहुत बढ़िया तरुण, वेरी गुड, वाओ। तो मान के चलते हैं, लेट कर लेंगे, यहां पर देखेंगे सब लोग, लेट कर लेते हैं कि अर्थ डायमीटर क्या मान लिया हमने, डी, कि माना पृथ्वी का व्यास कितना है, बहुत बढ़िया, मान लिया पृथ्वी का व्यास है डी। तो अगर पृथ्वी का व्यास डी है तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है ना, तो ये चंद्रमा का डायमीटर कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी का व्यास कितना है, डी, तो d/4। समझ में मैंने क्या किया, बहुत सिंपल से चीज में शुद्ध हिंदी में लिख के दिया है मैंने, कि मान के चल लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे थे, कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से पारलुआ जो है वो 1/4 है, चंद्रमा का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है, तो हमने लेट कर लिया कि पृथ्वी का डायमीटर कितना है, डी, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा, d/4, पृथ्वी का जितना है उसका 1/4। समझ में आया चीज, आया यहां तक, पक्का राहुल बा, सोलंकी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो अगर पृथ्वी का डायमीटर डी है तो रेडियस कितना हो जाएगा पृथ्वी का, तरुण, बहुत बढ़िया, हमें पता है ना डायमीटर जितना दे रखा होता है उसको 2 से भाग कर देते हो तो उसकी क्या आती है, रेडियस, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अगर व्यास डी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2। समझ में आया चीज भाई, यहां तक समझ में आया सबको, कि हमने मान लिया कि पृथ्वी का व्यास डी है तो जो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, d/2, क्योंकि डायमीटर को 2 से भाग करने पर क्या आ जाता है, रेडियस। तो अगर, तो इसी प्रकार से मून का डायमीटर भी कितना हो जाएगा, तो मून का डायमीटर भी हो जाएगा मून का डायमीटर देखा था d/4, तो मून का रेडियस कितना हो जाएगा, d/4 को किससे भाग कर देंगे, 2 से, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और हमें पता है कि जब बटे के नीचे बटा हो जाता है तो नीचे वाली संख्या रेसिप्रोकल होकर पलट जाती है, तो d/4 तो ऐसे ही रहेगा, ये पलट जाएगी ना, 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, तो कितना बन जाएगा, d/8, कितना हो जाएगा, d/8। समझ सोलंकी यहां तक, पक्का सिंपल चीज था, हमने माना कि पृथ्वी का डायमीटर है डी, तो चंद्रमा का हो जाएगा d/4, क्योंकि पृथ्वी के डायमीटर से वो 1/4 है। फिर हमने अगर देखा कि पृथ्वी का डायमीटर डी है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, क्योंकि डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस, तो अगर ये d/2 है तो यानी देखा जाए तो मून का डायमीटर भी तो क्या हो जाएगा, इसके मून का रेडियस भी क्या हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा करेंगे तो d/8। यहां से समझ आया, हाँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पृथ्वी का डायमीटर हमने कितना माना था, डी, तो पृथ्वी का रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, बटे में भाग करेंगे तो, अब इसका देखो, इसका था d/4, तो इसका आधा करेंगे तो d/8 हो जाएगा, और ये आपको लग रहा होगा कि नीचे 4 है, अब ये 8 बन गया तो ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा नहीं होता, एग्जांपल दे रहा हूं, 18 को अगर मैं 6 से भाग करूं और 18 को अगर मैं 18 से भाग करूं, 6 से भाग करने पर 6 तिया 18, 18 से भाग करने पर 1, तो ये छोटा होता है, क्योंकि 3 ज्यादा है ना, 6 1 कम है, तो इसलिए नीचे की संख्या ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि बड़ी संख्या बन गई वो। समझ में यहां तक। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यानी कि हम मान लेंगे, ऊपर ले लेंगे, सबसे पहले किसका नाम आया था, मून का ना, तो ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ मून और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ अर्थ, यानी ऊपर लिखेंगे चंद्रमा का क्षेत्रफल, नीचे लिखेंगे पृथ्वी का क्षेत्रफल। चंद्रमा किस शेप में है, स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr ऐसे, इसका भी क्या हो जाएगा 4πr², 4π से 4π कट जाएगा। ऊपर है मून, तो मून का रेडियस कितना दे रखा है, d/8, तो d का स्क्वायर करेंगे d², और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64², क्योंकि r का स्क्वायर है ना। और ऐसे यहां नीचे बात करें तो इसमें r है, पृथ्वी वाले का r कितना है था, d/2, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो d² से d² कट जाएगा, और 4 कम 4, और 4 के पहाड़े में 64 कितनी बार में आता है, 16 बार में। तो यानी कि मून और अर्थ का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16:1। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जो लॉजिक है ना वो पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अंदर है
कि भाई चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो मान लिया पृथ्वी का डायमीटर d, तो चंद्रमा का हो जाएगा d/4। पृथ्वी का डायमीटर का d है तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2। इसी प्रकार से इसी प्रकार से चंद्रमा का रेडियस क्या बन जाएगा d/4 का आधा यानी कि d/8। बस फिर हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा। अब ये r है तो मून का r था हमारे पास कितना d/8, तो d/8 का स्क्वायर करेंगे तो d²/64। पृथ्वी का r था हमारे पास d/2, तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4। d² से d² कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 के बार में 16 बार में। सिंपल सी चीज है, फटाफट टेप लो इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद तरुण की जांच से हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या रहा है हमारे पास। तो ये सिंपल सा चीज है जो कहता है कि हमारे पास एक ठो क्या है, कटोरा। ठीक है, और इसकी जो मोटाई दे रखी है वो कितनी रखी है तरुण जी? बहुत बढ़िया, कितनी रखी है? 0.25 सेंटीमीटर। और बाकी अंदरूनी रेडियस कितना दे रखा है? वेरी गुड, वाओ। तो कुल मिलाकर पूरी त्रिज्या देखेंगे तो कितना बन गया? 5, 0.25 प्लस कर देंगे ना तो कितना बन जाएगा? जो पूरा रेडियस बन जाएगा वो बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। समझ में आया बोलो? ठीक है, अब मुझे बोला है इसका एरिया निकालो। क्या निकालो? और हम सब जानते हैं कि जो कटोरा है वो ऊपर से क्या होता है? खाली। मीन्स की क्या लगेगा? CSA। वेरी गुड, वाओ संगीता। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका? CSA ऑफ अर्धगोला 2πr²। तो 2π की वैल्यू यहां पर कितनी रखी है तरुण? 22/7। बहुत बढ़िया भाई। R कितना आ गया? 5.25। वेरी गुड, और 2 बार कर देंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड प्रियंका। अब देखो यहां पर पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2। समय तरुण पक्का? 7 से तरुण को पता है कि कट जाएगा, है कि नहीं सोलंकी? कट जाएगा। 7 के पहाड़े में 52 आ जाता है कितनी बार में? बहुत बढ़िया। 7 7 49 हो जाता है, 3 बच जाता है और 7 पंचे आ जाता है 35। बहुत बढ़िया तरुण, सुना भाई ये चीज? अब देखो ध्यान से बात करते हैं तो 2 गुणे 22 यानी 44 और 75 गुणे में 500 बटे में 100 इंटू 100। ठीक है तरुण भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बात करते हैं क्या, 5 के पहाड़े में आता है 15 बार में और 5 के पहाड़े में आता है 20 बार में। ठीक है चे? 5 के पहाड़े में यह आता है 3 बार में और 5 के पहाड़े में आता है, ठीक है चे, 4 के पहाड़े में 44 आएगा 11 बार में। अब क्या बचा हमारे पास? 11 गुणे 3, तो 33 गुणे में 525 अपॉन में कितना बचा? 100। मल्टीप्लाई कर दे। बहुत बढ़िया। 525 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार पढ़ूंगा तो 1575 आएगा। कितना आएगा? बस पहाड़े याद होने चाहिए आप लोगों को। 525 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1575, तो 1575 का 5 और हासिल हो जाएगा आपका 157। ठीक है, फिर 525 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो दोबारा कितना आएगा? वही 1575, और 1575 में अगर आप जोड़ दोगे 157 तो 1675, 1682, 1732, इतना कितना हो जाएगा? 1732 बटे में 100, तो आंसर कितना आएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, टेप लो। ठीक है, तो सभी प्रश्न करने के पश्चात अब हम आ चुके हैं 11.2 के सबसे अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों की चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को मिस कर रहे हो। चलिए ठीक है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाते हैं एक्सरसाइज के। बहुत बढ़िया प्रियंका, वेरी गुड। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से। 9वें क्वेश्चन में ना आपको 2 फिगर दे रखा है। अब आप लोग कहोगे कि मैंने गद्दारी कर दी, आप लोग मुझे गाली पकड़ना चाहते होगे, पर ऐसा नहीं है भाई। एक है सिलेंडर, एक है सफेयर, पर आपको देखना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वही फॉर्मूला यूज हुआ और बेलन का फॉर्मूला लगा भी नहीं। समझना ध्यान से, समझ ये चीज भाई? एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा तरुण, अब क्या कह रहा है हमारे पास। तो हमें बस एक चीज बोला गया है तरुण जी, आपको बस क्वेश्चन में ना एक ही चीज दे रखा है नंदिनी, झूठ नहीं बोलूंगा।
क्या कह रहा है हमसे कि रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, आर। आपको बहुत बढ़िया हर्ष देखो, आपको बोल रहा है जो स्फीयर का रेडियस है वो कितना दे रखा है, आर। और मैंने आपको बोला था चाहे रेडियस यहां से निकाल लो, चाहे रेडियस ये निकाल लो, चाहे रेडियस ये, स्फीयर का रेडियस कितना है, आर है हमारे पास। अच्छा अब गौर से देखना ध्यान से कि ये है हमारे पास सिलेंडर और ये है इसके अंदर का स्फीयर मान के चलो। तो जो इसका रेडियस होगा हमारा, ये रेडियस और ये रेडियस दो त्रिज्या मिलकर क्या बना देती हैं, पूरी पूरी एक डायमीटर क्या बना देती है, यानी व्यास। तो जो इस सिलेंडर का हाइट होगा वो ही इसका क्या होगा, डायमीटर। समझ आ रहा है चीज, बस समझ आ रहा है चीज। मैंने क्या कहा, मैंने ये बताया बस आपको एक चीज समझना, आपको क्वेश्चन में ना बस एक ही चीज दे रखा है भावना, क्या कि भाई स्फीयर का रेडियस कितना है, आर। तो ये भी रेडियस और दो रेडियस मिलकर क्या बना देते हैं, पूरा डायमीटर व्यास बना देते हैं ना। तो जो इसका डायमीटर होगा वो इस वाले क्या होगी, हाइट होगी। क्या होगी, समझ चीज। तो अगर आपसे बोलेगा कि भाई सिलेंडर की जो हाइट है, यानी बेलन का जो हाइट होगा, ऊंचाई होगी, वो क्या होगी आपकी, क्या बन जाएगी, 2r। क्या बन जाएगी, समझ चीज। जो बेलन की हाइट होगी क्या बन जाएगी, 2r बन जाएगी ना। r और r कितने, r 2r। समझ भाई आपको ये चीज, आगे यहां तक समझ में, वेरी गुड। अब देखो हमसे बस बोला क्या गया है, तो सबसे पहले बोला क्या, देखो सिंपल सा चीज है। क्या बोला है, बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और आर की जगह यहाँ पे क्या है, आर ही है। आर की जगह क्या है, आर ही है। तो यही आंसर रह जाएगा ना। गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह है अगर आर, तो मेरे यार यही हो जाएगा ना आंसर। समझ में आया। अगला सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। क्या बोला है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, तो 2 पाई को पाई रहने दो और मैंने आर को आर रहने दो, और मैंने कहा था जो इसका एच है, जो इसकी हाइट है वो क्या है, 2r। जो इसकी हाइट है वो क्या है, 2r। तो अब ध्यान से देखो, 2 दूनी पाई, r और r स्क्वायर, सेम यही बन गया। सुनाया भाई, आया यहां तक, सुनाया। जो आपके पास स्फीयर का एरिया था वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और देखोगे तो स्फीयर का जो रेडियस है वो भी आर है, तो इसलिए आर तो आर ही रह जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है सी एस सी ऑफ सिलेंडर। क्या बोला है, ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर ऐसे रहने दो, एच की जगह इसकी एच क्या हो गई है, इसका एच मैंने बताया ना क्या हो गई है, 2r। और आपको समझ में आया ना 2r कैसे बना, जो ये पूरी हाइट है इसकी वो तो सेम यही होगी ना जो इसके अंदर का डायमीटर होगा। सही ना सोलंकी, जो इस सिलेंडर का हाइट होगा वही तो इस स्फीयर का डायमीटर भी होगा। समझिए भाई। तो जो इसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब क्या, r और r कितने, r 2r। तो जो इसकी हाइट होगी वो कितने बराबर हो जाएगी, 2r के। तो मैंने h की जगह क्या लिख दिया, 2r। समझाया चीज। तो 2 दूनी 4, पाई को पाई, r और r स्क्वायर। समझाया चीज भाई दोनों। अब मुझे बोला है कि रेशियो अनुपात निकालो पहले और दूसरे वाले का। तो पहले का रेशियो क्या था, पहले का था क्या 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी क्या है 4 पाई आर। एक बार में कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1:2। समझ में आया चीज। और इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।